नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फाइनेंशियल गोल्स की। अक्सर लोग इसे लेकर टेंशन में आ जाते हैं, पर सच तो ये है कि ये कोई टेंशन नहीं बल्कि मन की शांति पाने का एक सीधा सा रास्ता है, एक रोड मैप है। क्या कभी ऐसा लगा है कि पैसों को मैनेज करना मतलब नामुमकिन सा काम है? अगर हां, तो ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। पर इसे एक मुश्किल की तरह नहीं, बल्कि एक मजेदार सफर की तरह देखिए। और अच्छी बात यह है कि इस सफर का नक्शा आज हम साथ मिलकर बनाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि शुरू कहां से करें? देखिए, जैसे कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक मजबूत नींव डाली जाती है ना? ठीक वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग का भी पहला स्टेप है एक मजबूत फाउंडेशन बनाना। एक ऐसा बेस जो जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव से हमें बचा सके। तो इस नींव का सबसे पहला और सबसे जरूरी पत्थर है बजट बनाना। अब बजट का नाम सुनते ही लगता है कि अरे सारे खर्चों पर रोक लग जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बजट का मतलब पाबंदी नहीं बल्कि जागरूकता है। ये समझना कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब लोग पहली बार अपने खर्चे ट्रैक करते हैं ना, तो हैरान रह जाते हैं कि अरे बाहर की कॉफी या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस पर इतना पैसा चला गया। बात इन्हें बंद करने की नहीं है, बस इनके बारे में पता होना चाहिए। अब शुरू करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर और आसान तरीका है 50-30-20 का रूल। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है अपनी इनकम को बांटने का। मतलब आपकी कमाई का 50% जाएगा आपकी जरूरतों पर, जैसे घर का किराया, बिल्स। 30% आपकी चाहतों पर, जैसे घूमना फिरना, मनोरंजन। और बचा हुआ 20% वो जाएगा सीधी बचत, और अगर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने में। तो बजट बनाएं कैसे? बहुत आसान है, बस 4 स्टेप्स हैं। पहला, 1 महीने तक अपने हर छोटे बड़े खर्च को लिखिए। दूसरा, इन खर्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांटिए, जैसे खाना, किराया, घूमना। तीसरा, हर कैटेगरी के लिए एक लिमिट सेट कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, इसे हर महीने देखिए और जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलिए। याद रखिए, सबसे मुश्किल काम बस शुरुआत करना ही होता है। चलिए नींव का दूसरा पत्थर रखते हैं। इसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। सीधी भाषा में कहें तो ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। ये फंड हमें उन्हीं अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाता है। अब इमरजेंसी फंड का नाम सुनकर लगता है कि अरे इसमें तो बहुत पैसा जमा करना पड़ेगा, ये सोचकर ही घबराहट हो सकती है। तो इसका तोड़ ये है कि एक छोटे टारगेट से शुरू करें। मान लीजिए 75,000 रुपए। ये एक बहुत अच्छा पहला टारगेट हो सकता है। इससे कोई छोटी मोटी इमरजेंसी भी निपट जाएगी और बचत करने की एक आदत भी बन जाएगी। और जब वो पहला छोटा टारगेट पूरा हो जाए तो अगला लेवल है 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा जमा करना। यकीन मानिए, जिस दिन ये हो जाता है ना, उस दिन असली मन की शांति मिलती है। क्योंकि तब पता होता है कि अगर भगवान ना करे नौकरी चली गई या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो भी संभालने के लिए एक मजबूत सहारा है। और अब नींव का आखिरी और सबसे जरूरी काम, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से छुटकारा पाना। सोचिए, ये कर्ज एक ऐसे भारी पत्थर की तरह है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इससे आजाद होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस कर्ज से निपटने के 2 बहुत मशहूर तरीके हैं। पहला है डेट एवलांच। इसमें क्या करते हैं कि जिस कर्ज पर सबसे ज्यादा ब्याज है उसे सबसे पहले चुकाते हैं। इससे लंबे समय में सबसे ज्यादा पैसे बचते हैं। दूसरा तरीका है डेट स्नोबॉल। इसमें सबसे छोटे अमाउंट वाले कर्ज को पहले खत्म करते हैं। इससे पैसा शायद उतना ना बचे, पर एक साइकोलॉजिकल जीत मिलती है। एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। सच पूछिए तो बेस्ट तरीका वही है जिससे आप लगातार फॉलो कर सकें। तो ठीक है, हमारी नींव अब मजबूत हो चुकी है। अब वक्त है पिरामिड के दूसरे लेवल पर चढ़ने का। यहां बात सिर्फ स्टेबिलिटी की नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की है, भविष्य के लिए वेल्थ बनाने की है। और भविष्य के लिए ग्रोथ का सबसे पावरफुल टूल क्या है? वो है रिटायरमेंट के लिए जल्दी बचत शुरू करना। इसमें जो कंपाउंडिंग का जादू काम करता है ना, मतलब समय ही आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा होगा। और हाँ, अगर किसी की कंपनी रिटायरमेंट प्लान में मैचिंग कंट्रीब्यूशन देती है, मतलब आप जितना डालते हैं उतना ही वो भी डालती है, तो उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सीधा सीधा मुफ्त का पैसा है, आपकी सैलरी पर एक इंस्टेंट रिटर्न, जिसे कोई क्यों ही छोड़ेगा। एक और बात, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ रिटायरमेंट नहीं होता। ये एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने दूसरे बड़े सपनों के लिए भी पैसा जमा कर सकते हैं। और ये पैसा महंगाई की रफ्तार से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो कौन से गोल के लिए कौन सा अकाउंट सही है, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि गोल कितनी दूर है।
जैसे मान लीजिए 3 से 5 साल में घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना है। ये एक शॉर्ट टर्म गोल है, तो इसके लिए हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट ठीक रहेगा। लेकिन अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना है जिसमें अभी 10 साल से ज्यादा का वक्त है, तो 529 प्लान जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनेंशियल पिरामिड के टॉप पर, सबसे ऊपरी हिस्से में। यहां पर बात होती है एडवांस्ड प्लानिंग की। ऐसी प्लानिंग जो न सिर्फ हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करती है बल्कि एक विरासत बनाने में भी मदद करती है। एस्टेट प्लानिंग, ये शब्द सुनकर अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ बहुत अमीर लोगों के लिए है, पर ऐसा नहीं है। ये असल में बस ये पक्का करना है कि आपकी मेहनत की कमाई और आपकी इच्छाओं का सम्मान हो। एक वसीयत, हेल्थ केयर से जुड़े निर्देश, नॉमिनी तय करना, ये सब इसका हिस्सा है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके अपनों को बाद में कोई परेशानी ना हो। एक और जरूरी बात, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर टिके रहना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसीलिए अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना यानी आय के कई स्रोत बनाना एक बहुत स्मार्ट मूव है। चाहे वो कोई साइड का काम हो जैसे फ्रीलांसिंग, या फिर पैसिव इनकम जैसे इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला डिविडेंड। इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बढ़ती है। और पिरामिड के बिल्कुल शिखर पर 2 बहुत ही पावरफुल चीजें हैं। पहला, अपने घर का मालिक होना, मतलब कोई लोन नहीं, कोई ईएमआई नहीं। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा और सुकून देता है। और दूसरा, इतनी क्षमता रखना कि आप समाज को, जरूरतमंदों को कुछ वापस दे सकें। मेरे ख्याल से यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां एक बार पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये तो एक सफर है, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस। ये सफर एक मैराथन जैसा है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो इसे देखकर घबराना नहीं है। बस कोई भी एक गोल चुनिए जो सबसे जरूरी लगे और पहला कदम उठाइए। बस शुरुआत कीजिए।